हो गया। इधर क्यों जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? खैरियत है? कमेंट्स आ रही हैं, कुछ बंदे ऊपर नज़र आ रहे हैं, सीन कितनों ने किया है? नहीं बड़े नहीं, अच्छा मुझे बताइए, बोलो नहीं। अच्छा जी, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैंने हैंड्स फ्री लगाई हुई है इस दफ़ा। तो अल्लाह का शुक्र, अबू सुफियान साहब ठीक हैं बिल्कुल। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू हेयर स्टाइल के लिए। फुल अच्छा अच्छा, आवाज़ सही आ रही सबको? प्लीज़ बताएं ज़रा थोड़ा सा। सही है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र, अकील साहब ठीक हैं बिल्कुल, खैरियत है। आपसे तो डेली बातचीत होती रहती है। आमीन आमीन। चले कुछ लोग आ जाएं तो फिर मैंने आज आपको ऐसी ऐसी अपडेट्स देनी है कि किसी और वेबसाइट के ऊपर आपको ऐसी अपडेट नहीं मिली होगी, ठीक है? सही चल रहा है। तो क्योंकि जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये वेबसाइट बेसिकली एक वेबसाइट नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है अर्निंग का। सिर्फ ये आप लोगों का जो है ना, समझ लें कि आपके लिए एक वसीला बना है ऐसा, जो हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा होगा कि ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट होगी, ठीक है? आप लोगों के लिए, आपकी फैमिली है, आपका हाउस है, ठीक है? आप इसको हाउस ऑफ अर्निंग कहें, जो मर्ज़ी कहें, ठीक है? तो इंशाल्लाह जो है ना, आपको इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जिनको भी कभी थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो यार वो उसको इग्नोर किया करें, क्योंकि देखें हर चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है। तो इंशाल्लाह ये बहुत लॉन्ग टर्म चलेगी अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि मैं अगर चाह रहा हूँ तो इंशाल्लाह जी। वली साहब जी जी फुल तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो ठुक ठुक की आवाज़ आ रही है क्योंकि वो बगैर बताए काम कर रहे हैं और वो अभी अभी शुरू हुई है बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये है कि पहले मैं लिख लेता हूँ थोड़ी सी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है ईद के हवाले से। यार आप लोगों ने मॉडरेटर्स को तो पागल किया हुआ ही है, और मुझे करने लगे थे, लेकिन ये है कि मैंने सारा मॉडरेटर्स पे डाल दिया, छोड़ दिया। तो ईद के हवाले से देखें, ये सवाल कभी कभी ना बहुत लोग बड़े अजीब अजीब सवाल करते हैं, मतलब कि उन सवाल की बेसिकली तुक नहीं बनती, उसमें कॉमन सेंस भी आती है कभी कभी।
तो वो कुछ लोग यूज़ नहीं करते कॉमन सेंस। वो कॉमन सेंस ये है कि भाई हर चीज़ की देखें, अब पाकिस्तान में ईद है तो ईद तो सबके लिए है, ठीक है, और छुट्टियां भी सबको हैं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, छुट्टियां सबको मिलती हैं। पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क है, तो छुट्टियां तो हर चीज़ में होती हैं। तो यार ये ऑनलाइन फील्ड में भी ये होता है ना कि अब हम ऑनलाइन फील्ड काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उस ऑनलाइन फील्ड के अंदर हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। भाई हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जो फिज़िकल बिज़नेस चल रहे हैं, लोगों के ऑफिस जाते हैं, उनसे ज़्यादा काम हम करते हैं, ठीक है। और अगर हम वो काम नहीं करते तो बैकग्राउंड म्यूज़िक बंद हो गया भाईजान। तो अगर हम वो काम नहीं करते तो भाईजान ये वेबसाइट जो है ना इस तरह चलती भी नहीं है। वेबसाइट चलाने का एक बहुत बड़ा एक हुनर होता है, जो मैंने वेबसाइट लॉन्च करने के बाद आप लोगों से जब ताल्लुक़ जुड़ा है उसके बाद मैंने ये सीखा है, ठीक है। तो आज मैं आपको जो कंटेंट बता देता हूँ कि मैंने बेसिकली लाइव आने का मकसद क्या है। लाइव आने का मकसद है, आमीन आमीन यार, बहुत लाइव आने का बेसिकली मकसद है कि आपको मैंने कुछ अपडेट्स देनी है, एक तो ईद के हवाले से, ठीक है। और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि ईद के हवाले से भाई इतनी छुट्टियां हैं तो इतना है, वो है, ये हम ये कब ऑन करेंगे, कब ये करेंगे। मैं आपको प्रॉपर रीज़न दूंगा हर चीज़ का कि मैं यहाँ पर आया इसलिए हूँ। मैं भाई आपका जो हूँ आपकी हक हलाल की कमाई लगी हुई है और मैं इसको बिल्कुल भी वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो मैं आपको हर चीज़ का एक रीज़न दूंगा कि भाई मैं कौन सी चीज़ कब कर रहा हूँ और उसकी वजह क्या है, ठीक है। रीज़न्स भी इंशाल्लाह जेन्युइन होंगे। एक तो ईद की अपडेट होगी, दूसरा ये होगा कि मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ नई फीचर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा कि वो किसी भी वेबसाइट ने नहीं किया आज तक, ठीक है। क्योंकि गल होती है ना, कोई खर्चा ही नहीं करता, तो खर्चा जो है ना वो किया थोड़ा जा, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसकी मैं पोस्ट बताऊंगा, उसका मैं अपडेट करूंगा कि भाई मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ छोटे मोटे फ़ीचर्स डाले हैं, वो क्या हैं, और वो बड़े काम के फ़ीचर्स हैं। ऐसे नहीं है कि मैंने उस पर पैसा लगा दिया है, मैंने वो सोच समझ के उसके ऊपर पैसा लगाया है। तो इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद आपको वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने पे नहीं किया, पे करूँगा तो हो जाएगा, लेकिन आज ट्रायल बेस पे हमने वो कर लिया है, ठीक है। तो हमारे सीनियर मॉडरेटर हैं असद साहब, जो आजकल अप्रूवल्स में बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा और बहुत तंग आए हुए हैं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह उनको भी उनके सामने हमने किया ये ट्राई और उनको पता है कि ये क्या है, ठीक है। वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात जो है आज की लकी ड्रॉ, ठीक है, जो लकी ड्रॉ का हमने वादा किया था आप लोगों से वो होगा, और बिल्कुल साफ़ शफाफ इंशाल्लाह। ये पर्चियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इन पर्चियों से मैं आज 3 पर्चियाँ निकालूंगा, तो वो खुशकिस्मत लोग जो होंगे इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह जो है ना वो उनका नाम निकलेगा, और उनको इंशाल्लाह जैसे ही ईद गुजरेगी, तो क्योंकि ईद में तो सब कुछ बंद है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारा वहाँ पर मॉडरेटर है तो वहाँ पर वो उनको चीज़ बाय करके देगा, वीडियो प्रॉपर बनेगी, पिक्चर्स बन गई, कुछ भी होगा आपको हर चीज़ का सबूत भी दिया जाएगा, कोई भी चीज़। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले दिन से बताया है कि ये अल्लाह गवाह है कि मैंने हर चीज़ आपके सामने शो की है, ठीक है। हर चीज़ आपको मैंने एक एक चीज़, कोई भी मैंने ना झूठ बोला ना कुछ किया, तो जो भी बात है वो मैंने आपके सामने हमेशा खुल के की है। मेरे सर्टिफिकेट्स, मेरी कंपनी के इश्यूज़, ये वो, और कंपनी का भी एक इशू है जो मैंने आज आपको बताना है, ठीक है। कंपनी का इशू नहीं है, बेसिकली वो इशू हमारे लिए, आपके लिए कोई भी इशू नहीं है, आपके लिए इशू आने नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अपडेट है, अपडेट ये है जी कि ईद में हमने पहले ये सोचा था कि देखें, ईद में ना मैंने खुद छुट्टी करनी है ईद में, तो ईद के बाद इंशाल्लाह ये होगा कि ईद में मैं काम नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं बेसिकली करता हूँ ट्रेडिंग वगैरह, ठीक है। तो ट्रेडिंग से प्रॉफिट जनरेट होता है, तो मैं आपको देता हूँ, मैं अपनी जेब से आपको नहीं देता, ना मैं आप पे कोई एहसान करता हूँ, कुछ नहीं करता। ये सिर्फ ये है कि मैं एक वसीला बना हूँ कि आप जब पैसे हमें ट्रांसफ़र करते हो तो हम उस पर ट्रेडिंग करते हैं, उससे प्रॉफिट निकालते हैं, उससे अपना भी रखते हैं, आपको भी देते हैं।
कभी कभी लॉस होता है, हम आपको वो ट्रांसफ़र नहीं करते। लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। लेकिन यह है कि ईद में जब मैं काम नहीं कर रहा, ठीक है, जब मैं ईद में काम नहीं कर रहा तो मैं आपको प्रॉफिट कहाँ से दूंगा, ठीक है। एक तो ये बात होगी। तो दूसरा ये है कि आपको लॉस ना हो, इस चक्कर में मैं बहुत परेशान रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैंने सोचा इस बारे में। तो इंशाल्लाह जो है ना आपको लॉस नहीं होने दूंगा। और आज आपने जो वेबसाइट के ऊपर देखा था एक नई नई चीज़, और जिस पे लोग जो हैं वो पूछे जा रहे थे भाई क्या चीज़ है वो बेसिकली ये है कि उसकी मैंने वर्डिंग चेंज करा दी है। वो ईद गिफ्ट नहीं है भाई, ठीक है, सब समझ रहे हैं ईद गिफ्ट है। तो मैंने अब आप उसको देखेंगे तो उसमें वर्डिंग चेंज होगी, क्योंकि वो सब समझ रहे हैं ईद का गिफ्ट है। वो बेसिकली ये है कि मैंने डेवलपर से बात करके उसमें 3 डेज़ आपके हर, क्योंकि जो आप ईद के 3 डेज़ ऐड तो वॉच नहीं कर सकेंगे आप, ठीक है, आपको अर्निंग नहीं होगी। तो वो 3 डेज़ आपके मेंबरशिप की जो एक्सपायरी है उसमें एक्सटेंड हो जाएंगे। तो इससे ये होगा कि जिसकी मतलब फ़र्ज़ करें कि अगर 3 तारीख को हो रही है एक्सपायर, तो वो 6 तारीख को एक्सपायर होगी या 7 तारीख को, ठीक है। उसमें 3 डेज़ ऑटोमेटिक हो जाएंगे और वो क्लेम आपने खुद करना है, ठीक है। वो इसीलिए हर चीज़ का मैंने सोचा था, लेकिन यह है कि बहुत सी चीज़ें सोची थी लेकिन नहीं हो पाई। मेंबर्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि आपको अब लॉस नहीं होगा इंशाल्लाह। ये बड़ी खुशखबरी है भाई आप लोगों के लिए कि लॉस नहीं होगा इंशाल्लाह, और लॉस में होने भी नहीं दूंगा। दूसरा ये है कि लॉस आपको तो हो नहीं रहा, तो आपको जो है ना 3 डेज़ जो है 3 डेज़ आपको फ्री मिल जाएंगे। आप लोगों ने अभी मेरे ख्याल मैंने एक्टिव किया है वो बटन के नहीं किया, मुझे कंफर्म नहीं है, वो डेवलपर से पूछूंगा और मैं अपडेट कर दूंगा कि वो एक्टिव बटन एक्टिव है कि नहीं। अगर एक्टिव है तो इंशाल्लाह आप लोग जैसे ही एक्टिव करोगे आपके मेंबरशिप के अंदर 3 डेज़ ऐड हो जाएंगे। और जिसके ना हो पाए या कोई मसला आया वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन यह है कि अगर मसला आए तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ 3 डेज़ हमने भी इंजॉय करना है यार फैमिलीज़ के साथ, आपने भी करना है यार। तो 3 डेज़ के बाद आपका कोई इशू हुआ तो वो मैं क्लियर कर दूँगा, जैसा कि हमेशा क्लियर कर देना है। काम से पैसा लगाना जायज़ नहीं है तो प्लीज़ इस बात को क्लियर कर दें और आप इसकी मुफ्ती साहब से। भाई यार अदील दाने साहब, मैं ये बहुत दफ़ा क्लियर कर चुका हूँ कि यार ये सूद नहीं है। तो और पहला सवाल मैं हमेशा ये करता हूँ कि भाई सूद, आप पहले ये सोचो कि यार मैं सूद खाऊंगा, क्या मैं अपने बच्चों को अपने घर वालों को सूद खिलाऊंगा? मैं नहीं खिलाऊंगा। जब मैं नहीं खिलाऊंगा तो मैं ऐसा काम क्यों करूंगा जिसमें सूद होगा, ठीक है। तो सूद तो इसमें नहीं है। और हाँ, जहाँ तक फतवे की बात कर रहे हैं, फतवा इंशाल्लाह जो है वो आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो फतवा इंशाल्लाह मिलेगा। मुझे काफ़ी यूज़र्स ने बोला कि फ़तवा इसका देखें, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना कोशिश पूरी करूँगा कि इसका फ़तवा जो है वो लेके आऊँ आपके सामने, और आप सुकून से इधर अर्निंग करें और हर चीज़ का वो सिस्टम करें, ठीक है। तो फतवे का टेंशन ना लें यार, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, अब ये है कि ईद की तो पता लग गया। ईद में अब एक और अपडेट है। ईद में डिपॉजिट जो हैं बेसिकली वो होंगे 28 को, ठीक है। आई थिंक थर्सडे को जो डेट आ रही है, थर्सडे को आ रही है 28। अच्छा, डिपॉजिट जो हैं वो स्टार्ट होंगे 28 को, ठीक है। 28 का मतलब ये है कि ईद के 4th डे को स्टार्ट होंगे, ठीक है। और वहाँ इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग फिर साथ देंगे और नए रेफर्स लेके आएंगे, और इंशाल्लाह जो है ना ये डिपॉज़िट उसी तरह होंगे जिस तरह पीछे आप लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट करके किया। और जनाब फ्राइडे फ्राइडे को विड्रॉ स्टार्ट होगा सबसे पहला, ठीक है। और ये मैं कंफर्म कर दूं कि फ्राइडे या सैटरडे को होगा, ठीक है। और मैं अभी आपको उसकी वजह भी बता देता हूँ, रीज़न बता देता हूँ कि क्या वजह है। वजह ये है कि बैंक्स जो हैं वो भी बंद होंगे, ठीक है। अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर बैंक बंद है तो डिपॉजिट क्यों होगा? डिपॉजिट इसलिए होगा कि डिपॉजिट ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स होते हैं, ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन विड्रॉ में मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हर वक्त नहीं कर सकता, उसकी एक लिमिट होती है। जिस तरह आज 3K का था उसमें भी थोड़ी सी लिमिट की इशू था, तो वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ। और अभी भी कुछ पेमेंट ऐसी है जो मैंने रात को 12 बजे के बाद करनी है। तो
उस वजह से जो है ना वो 3K का जो स्टार्टर पैकेज का जो विड्रॉ है वो भी थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो ट्रेडिंग में जो बिज़नेस होता है मेरा उसके अंदर भी विड्रॉ जो है वो बहुत लेट आता है, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ होती हैं तो और भी बड़े काम होते हैं, तो उस चक्कर में विड्रॉ बहुत लेट आता है। तो फ्राइडे या सैटरडे होगा, और फ्राइडे अगर और सैटरडे हुआ तो इंशाल्लाह सैटरडे को भी स्टार्ट हो सकता है, फ्राइडे को भी मैं इंशाल्लाह पोस्ट ज़रूर करूँगा। आपको पता है मैं हर चीज़ की पोस्ट देता हूँ, ठीक है, हर चीज़ की अपडेट मैं आपको देता हूँ। और कभी नहीं भी दिए तो मेरे मॉडरेटर्स आपको देते हैं, आजकल वही लगे हुए हैं फेसबुक के ऊपर, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं मेरे मॉडरेटर्स, यार बेस्ट टीम है मेरी, ठीक है। और दूसरा ये कि विड्रॉ का हो गया, डिपॉजिट का हो गया और छुट्टियों का हो गया, 3 डेज़ एड्स ऑफ रहेंगे, ठीक है। आज मैं 11 बजे एड्स ऑफ करूँगा और इंशाल्लाह 28 को इंशाल्लाह ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रात को 12-1 बजे मैं स्टार्ट कर दूँगा एड्स, और आप क्लेम कर सकते हो 3 डेज़ का, वो आप ऑटोमेटिक खुद क्लेम करोगे। इन केस आपका नहीं होता या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों ने मुझे 28 को इंशाल्लाह बताना है इसका, और मैं इसका हल करूँगा, ठीक है। जिनका अमाउंट डबल हो जाएगा इनकी ईद के डेज़ में, फिर वो क्या करेंगे भाई? डबल कैसे होगा? आप लोगों को तो अर्निंग ही नहीं हो रही। आपने आई थिंक मेरी बात प्रॉपर तरीके से सुन नहीं रहे, तो जो लोग सुन रहे हैं वो उन लोगों को बता दें जो नहीं सुन रहे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब डिपॉजिट का हो गया, ईद का हो गया, और मेरी जो वेबसाइट की फ़ीचर्स हैं बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये हैं फ़ीचर्स के अब जिस तरह आप डिपॉजिट लगाते हो, डिपॉजिट अप्रूव होता है जब, आपको पता नहीं चलता कि यार कब डिपॉजिट अप्रूव हुआ, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि भाई मेरा डिपॉजिट अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन वो चेक नहीं किया होता उन्होंने, तो उनको पता नहीं चलता, ठीक है। और जब रिफ़ंड हो जाता है, विड्रॉ आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आपको कभी कभी ऐसा होता है कि विड्रॉ कंप्लीट ही नहीं हुआ, ठीक है, और आपका पेंडिंग में है लेकिन आपको मिल जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पेंडिंग में मतलब आपका कंप्लीट हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि कब कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं उनके लिए हमने एक मैसेजिंग सर्विस स्टार्ट की है, इंशाल्लाह वो ईद के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाएगी। वो ये है कि आपका जैसे ही विड्रॉ आप लगाते हो, विड्रॉ लगाने के बाद जैसे ही आप जब हम उसको कंप्लीट करते हैं, वहाँ से कंप्लीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो नंबर आपने वहाँ दिया होगा, ठीक है। उस मोबाइल नंबर पे आपको एक मैसेज आ जाएगा, उस मैसेज में आपको ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका डिपॉजिट अप्रूव हो चुका है या आपका विड्रॉ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, विड्रॉ अप्रूव हो चुका है, आपको विड्रॉ मिल चुका है। और इसी तरह ये होगा कि आप लोगों को बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई कि क्या हो रहा है, क्या कैसे होगा, कब होगा, कब होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फ़ीचर है जो हमारी वेबसाइट में स्टार्ट हो रही है। और हाँ, लिमिट इंक्रीज़ होगी, ठीक है। ईद के बाद भी थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, लेकिन लिमिट इंक्रीज़ ज़रूर होगी, और जैसी लिमिट इंक्रीज़ होगी इंशाल्लाह आप अपने जो रेफरल अर्निंग है वो भी आप निकलवा सकते हैं आस्ता आस्ता करके। देखें, बात यह है ना कि बड़ी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बात है ये, आप लोग इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखें, हर चीज़ जो है ना आपके हिसाब से नहीं हो सकती और हर चीज़ मेरे हिसाब से भी नहीं हो सकती, तो कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों बेसिकली 10% अपनी इन्वेस्टमेंट का, किसी की भी इन्वेस्टमेंट का 10% आपका रेफरल कमीशन होता है। तो लेकिन ये है कि अगर मैं अब बिज़नेस करता हूँ, मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ आपका पैसा, तो आप समझ लें कि उसमें से 10% में से जो पूरी इन्वेस्टमेंट है उसमें से 10% पहले निकल गया इन्वेस्ट करने से, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा सेफ रखना चाह रहा हूँ, ताकि ये होगा कि अगर आप फौरी तौर पे अपना जो बैलेंस है वो विड्रॉ करवा लेंगे तो मुझे उन इन्वेस्टमेंट में से और अपने प्रॉफिट में से एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकाल के उसमें से देना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। वो आगे प्रॉब्लम ज़ाहिर सी बात है, हर किसी का एक सिस्टम होता है, हर किसी का प्रॉब्लम होता है। तो इंशाल्लाह ये है कि हम करेंगे, और हम जो है वो लिमिट इंक्रीज़ करूँगा मैं इंशाल्लाह। तो 28 को आऊँगा तो मैं देखूँगा यार, थोड़ा सा मुझे दोबारा सेट होने में टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि थोड़े दिनों बाद इंशाल्लाह मैं आपको ईद के थोड़े दिनों बाद मैं आपको आपकी लिमिट भी इंक्रीज़ कर दूँगा।
और इतनी इंक्रीज़ करूँगा जितनी लिमिट में। देखिए मैं हर चीज़ की कमिटमेंट सिर्फ वही करूँगा जो हो सकती है, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं जो नहीं कर सकता वो मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँगा और अभी तक करता आ रहा हूँ, ठीक है। तो किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विड्रॉ का टाइमिंग यार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 48 आवर्स है। 48 आवर्स विड्रॉ की मैक्सिमम टाइमिंग है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको 48 आवर्स बाद दूंगा, लेकिन ये है कि जितना चल रहा है अब, जिस तरह 3 के स्टार्टर पैकेजेस और स्टैंडर्ड पैकेजेस सबसे ज़्यादा यूज़र्स उसके हैं, 2-2 हज़ार यूज़र्स हैं माशाल्लाह। तो उनको ज़ाहिर सी बात है टाइम लगता है, लेकिन हम फिर भी बहुत, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड है, ठीक है। विड्रॉवल मैनेजर जो है हमारे, वो बहुत एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, उन्होंने अपनी पूरी एक टीम रखी हुई है। और जब जब हमारे जो यूज़र्स हैं वो बढ़ते हैं, उनकी टीम भी बढ़ती रहती है। तो हमने उसका एक पहले दिन से एक प्रॉब्लम हमने सिस्टम रखा हुआ है कि हमने एक प्लानिंग की हुई है हर चीज़ की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेबसाइट लॉन्च होने से पहले मैंने डिपॉजिट की प्लानिंग और विड्रॉ की प्लानिंग की हुई थी, और यही दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो वेबसाइट को आगे लेके जाती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह विड्रॉ स्टार्ट है, 3K का विड्रॉ स्टार्ट है। तो मैं जल्दी से, क्योंकि मुझे भी और 2-4 काम है, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना अभी इसमें से इधर मत करना, नहीं करना इधर। अच्छा, ये पर्चियाँ मेरे पास रखी हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने किया भी है, लेकिन बहुत से लोग जिन्होंने एक दफ़ा हमने वोट डाले थे, तो वोट डाले थे जब, तो उसमें से बहुत लोगों ने वोट दिया था कि जी होनी चाहिए लकी ड्रॉ, लेकिन उस हिसाब से लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन हमारा वादा वहीं पर है कि हमें नुकसान हो या प्रॉफिट हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है अपनी कमिटमेंट से, जो हमने कमिटमेंट कर चुके हैं वो, उसकी फिर मैं भी नहीं सुनता, ठीक है। तो अब ये है कि मैं इसमें से एक पर्ची निकालता हूँ। जो फर्स्ट प्राइज़ है हमारा बेसिकली वो है बाइक है, ठीक है। और सेकंड प्राइज़ जो है वो मोबाइल है इन्फिनिक्स का, ठीक है। और थर्ड प्राइज़ जो है वो 10,000 कैश है। 10,000 कैश जो है अगर किसी का खुश नसीब का निकलेगा, तो वो उसके लिए एक ऑफ़र ये है कि वो 10,000 उसको हम कैश भी दे सकते हैं, और वो अपना पैकेज भी एक्टिवेट करवा सकता है 10,000 का, ठीक है। हो सकता है कि अगर वो 10,000 50,000 का पैकेज करना चाहता है, तो वो 10,000 कम भेज के 40,000 भेज के वो पैकेज एक्टिव करवा सकता है, ठीक है। तो इस तरह भी हो सकता है। दूसरा ये है कि बाइक जो है वो आपको डिलीवर होगी इंशाल्लाह, प्रॉपर तरीके से डिलीवर होगी। और इन केस अगर उसमें उसने कोई रद्द बदल करनी है या कोई ऐसा सिस्टम करना है, तो हम उसके लिए हर तरह से फेवर करेंगे। कोई ऐसा चीज़ नहीं रहेगी कि आपको टेंशन होगी या किसी बात की कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। VPE के अंदर कोई टेंशन नहीं इंशाल्लाह होगी किसी को। और किसी को थोड़ी बहुत टेंशन होती भी है ना, तो यार वो देखें, बात यह है कि किसी की गलती कभी आपकी भी होती है, कभी हमसे भी हो जाती है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है। लेकिन यह है कि हमने अपनी अपनी जो हमने 100% देना है वो हम दे रहे हैं, ठीक है। मैं 20 आवर्स, आप यकीन नहीं करेंगे यार, मैं 20 आवर्स बैठा रहता हूँ काम के ऊपर, और 4 से 5 घंटे मैं सोता हूँ। और मैं जब सोता हूँ, मैं ज़िंदगी में बड़ा सोता रहा हूँ, बहुत लेट उठता हूँ, बहुत लेट उठता था। लेकिन ये है कि अब ज़िंदगी थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं आप लोगों की और आप लोगों के पैसे की। तो मैं जो हूँ ना, मुझे नींद आती ही नहीं है वैसे भी, ठीक है ना। तो ये है कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं इंशाल्लाह। और ऑफ़िस कब बना रहे हैं जाम बिलाल साहब? ऑफ़िस जो है वो हमारा बन गया है, मैंने ऑफ़िस ले लिया है, ठीक है। उसका एड्रेस भी मैं आपको दे दूंगा, अपडेट कर दूंगा। ऑफ़िस माशाल्लाह जो है ना, बस उसको सिर्फ ये है कि थोड़ी सी इसके अंदर सेटिंग करनी है। तो 4th को मैं जाऊंगा, मतलब ईद के 4th डे को, मैं चौथे दिन में मैं जाऊंगा वहाँ पर, थोड़ी सी सेटिंग करूँगा, और 5th को इंशाल्लाह वो स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको एड्रेस 4th को ही दे दूँगा, तो आप लोग जो हैं वो कभी भी किसी भी टाइम आ सकते हैं। हाँ, ये थोड़ी सी टाइमिंग रख दूँगा, क्योंकि डिपॉजिट्स का भी थोड़ा सा टाइमिंग चेंज करनी है ईद के बाद। विड्रॉवल्स की भी थोड़ी सी टाइमिंग चेंज करनी है, वो मैंने विड्रॉ मैनेजर से पूछना है, उसके हिसाब से रखनी है। तो इंशाल्लाह जो कुछ लोगों के और भी मसले थे कि विड्रॉ का टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो, थोड़ी सी लंबी हो, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। और मैं चाहता हूँ हर बंदे को विड्रॉ मिले। आप लोग विड्रॉ में जब गलती करते हो और वहाँ पर रिफ़ंड होता है, रिफ़ंड का बटन दबाते हुए बहुत टेंशन होती है मुझे, ठीक है। और क्योंकि देखें, मुझे इसलिए टेंशन होती है ना कि मैं जितने भी आप लोगों ने विड्रॉ लगाया होता है, उस विड्रॉ को पूरी लिस्ट के पैसे जितने पेमेंट बनती है मैं वो भेज देता हूँ, वो मेरे अकाउंट से चले जाते हैं।
तो मुझे ये नहीं चाहिए कि वो वापस आए वहाँ से, ठीक है। वो बेशक आगे में जो बच जाते हैं वो आगे में एडजस्ट हो जाते हैं, बट मैंने जब पेमेंट दे दी है तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि यार मैं उसको रिफ़ंड करूँ। आपकी गलती होती है तो फिर वो रिफ़ंड होता है। गलती यही होती है, आपकी भी गलती क्या होनी है, गलती भी यही होती है कि आपका वो बायोमेट्रिक नहीं हुआ होता, और अगर बायोमेट्रिक वो पर्सनल अकाउंट से तो जा सकता है, रिटेलर अकाउंट से वो नहीं जाता। तो रिटेलर से जब नहीं जाता तो मैं पर्सनल से बैठ के तो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि रिटेलर जो है वो हमारा चल रहा है सिस्टम। तो आप लोग जो है ना इसका थोड़ा सा ख्याल रखें, अपनी जो अकाउंट्स हैं उनको वेरीफाइड करवाएं, वहाँ जाके अंगूठा लगवाएं, बायोमेट्रिक करवाएं उसको, और उसके साथ साथ जो है ना वो लिमिट का इशू जो है, लिमिट आप उसका एक अकाउंट ऐसा रख लें जहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा अकाउंट रख लो उसके साथ, कि आपने अगर किसी और से पेमेंट मंगवानी है तो आप उसमें थोड़ा सा वो कर लो, क्या कहते हैं उसको, जहाँ किसी और से पेमेंट मंगवानी है तो आप उसके लिए एक अलग अकाउंट रखो, और वीपीई का एक अलग अकाउंट बना लो, ठीक है, ताकि हमें भी टेंशन ना हो और आपको भी टेंशन ना हो, आपको भी जो है ना पैसे मिल जाएँ, ठीक है। तो बहुत से लोग मजबूर होते हैं, वो भी जाके कहते हैं कि जी हमें पता नहीं था, जी लिमिट का इशू हो गया, ये हो गया, तो बड़ा मजबूर हूँ, ये हूँ वो। तो यार मजबूरी तो हम भी हैं, लेकिन ये है कि यार मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन फिर मैं शर्मिंदा भी हो जाता हूँ। तो प्लीज़ ऑफ़िस प्लीज़, यार ऑफ़िस का भी बता चुका हूँ मैं। ऑफ़िस जो है वो रावलपिंडी में है भाई, मैं रावलपिंडी में, तो ऑफ़िस भी रावलपिंडी में होगा, ये भी एक कॉमन सेंस है, ठीक है। तो रावलपिंडी भाई, रावलपिंडी कौन सी सिटी में होगा? रावलपिंडी भाई, रावलपिंडी। एक ही सवाल बार बार करे जा रहे हैं अब्दुल्ला भट्टी साहब। तो यार आई लव माई टीम, ठीक है, मेरी टीम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त टीम है मेरी यार। मैं आप लोग जो हैं वो कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, या आपसे अगर कोई सही बात नहीं करता, या कभी वो उनकी भी एक ज़िंदगी है, उनकी भी एक लाइफ है, ठीक है, वो बहुत सा इरिटेट हो जाते हैं, तो उनका नज़रअंदाज करें थोड़ा सा। लेकिन यह है कि आपको मेरे हिसाब से तो मेरी टीम बहुत बेस्ट है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। वो ना होती तो शायद मैं ढीला पड़ जाता, ठीक है। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है मेरी टीम ने, और इंशाल्लाह जो है वो जो यूज़र्स हैं वो भी मेरे माशाल्लाह हैं। चलें यार जल्दी से हम कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हो गया, 10 होने वाले हैं। तो पहला जो है वो मैं अभी इसमें से निकाल लेता हूँ, ये देख लें भाई, कोई वो नहीं है, चीटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। सारी पर्चियाँ इधर रखी हुई हैं, और मॉडरेटर्स इसमें अलाउड नहीं है। लेकिन मॉडरेटर्स ये भी है, मैं आपको बताता चलूँ कि मॉडरेटर्स ने मैंने ये भी कहा था कि आप अगर अपने नाम से नहीं करते, आप अपने फादर के नाम से, ब्रदर के नाम से कर सकते हैं। तो कुछ मॉडरेटर्स ने शायद अपने ब्रदर्स के, फादर्स के नाम पे किया होगा, तो उसमें ये आपने ये नहीं सोचना किसी बात की, यहाँ पर कोई चीज़ दो नंबरी नहीं होती, धांधली नहीं होती, ठीक है। तो पहला जो नाम है भाई, गुस्से वाले नहीं लगते भाई, गुस्से वाला किधर है यार, ये तो कम ख़राब हो गई। अच्छा जी, ये हैं फरीहा इमाम मियाँ वाली से, इनके नाम जो हैं वो दोबारा एक पोस्ट हो जाएगी, उसके ऊपर नाम और उनका लिखा जाएगा, ठीक है, सिटी लिखा जाएगा, पूरा एड्रेस नहीं दिया जाएगा, और इनसे कांटेक्ट हम मॉडरेटर्स हमारे कर लेंगे, या मैं खुद कर लूँगा भाई, ठीक है, मैं खुद इंशाल्लाह करूँगा। तो पहली जो है वो फरीहा इमाम है मियाँ वाली से, और उनका जो है वो पहला जो बाइक निकला है, और आपको बहुत 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 मुबारक हो बाइक भाई। बाइक कभी कभी आप पाकिस्तान में बाइक ख़रीदना भी बड़ा मुश्किल हो गया, तो ये फरिया इमाम की पर्ची यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब दूसरा निकालते थे हैं यार, अल्लाह करे कि एक बंदा है आदिल साहब ने आज पोस्ट की थी कि भाई मेरे पास मोबाइल छोटा सा है, तो अगर उनका निकला है तो बहुत अच्छी बात होगी, मुझे बहुत खुशी होगी, और किसी और का भी निकला है वो भी बहुत खुशी होगी। बट ये है कि अगर उनका नहीं निकला तो इंशाल्लाह मैं उनकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। बहुत अच्छा जी, दूसरा है जी अहमद रज़ा कराची से। यार कराची का तो हमारा चार्जेस भी बड़े लग जाएंगे भाई, ठीक है। दूसरा जो है मोबाइल निकला है अहमद रज़ा का, कराची से हैं, इनसे कांटेक्ट किया जाएगा, हमारे मॉडरेटर से कर लेंगे। और अहमद रज़ा साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मोबाइल इन्फिनिक्स होगा, ठीक है, और वो आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कराची में हमारे 2 मॉडरेटर्स हैं, वो इंशाल्लाह आप तक ये चीज़ पहुंचा देंगे, ठीक है।
बाहिफाजत पहुंचा देंगे। और उनके साथ तस्वीरें भी लीजिएगा और मुझे भी दिखाइएगा, ठीक है। अब जी 10,000 कैश के लिए जो है वो 10,000 कैश एम आकिब कराची से, ठीक है। मोहम्मद आकिब साहब हैं कराची से। मेरे ख्याल इनके 2 नेम्स थे इसमें, तो एक नेम खुशकिस्मती से निकल आया है, मोहम्मद आकिब कराची से, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ये मोहम्मद आकिब साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपका जो है वो 10,000 कैश है, आप इसको कैश भी ले सकते हैं, आप इसमें अपने अकाउंट में भी मंगवा सकते हैं और आप इससे अपना पैकेज भी अपग्रेड करवा सकते हैं। पैकेज अपग्रेड कराने में ज़्यादा फ़ायदा है वैसे, ठीक है। तो फ़रिया इमाम जो है उनको भी मिला है, वो दोबारा बता दूं, फ़रिया इमाम जो है उनका बाइक निकला है, ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो फ़रिया इमाम मियाँ वाली से। और दूसरे थे अहमद रज़ा साहब कराची से, इनका मोबाइल निकला है। और इनका जो है जनाब साहब मोहम्मद आकिब साहब कराची से हैं, इनका 10,000 रुपीज़ कैश निकला है, ठीक है। और जिन लोगों ने इस चीज़ में हमारा साथ दिया उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उनको भी मैं कुछ ना कुछ ज़रूर दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने 1,000 रुपया लगाया और उसको वो हो गया, उसकी किस्मत का कोई ऐसा खेल नहीं है इंशाल्लाह। तो मैं उनको भी थोड़ा सा इंटरटेन करूँगा ईद के बाद इंशाल्लाह। उनके नाम्स, उनके नंबर्स, उनके एड्रेसेस मेरे पास हैं, तो इंशाल्लाह 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 जो है ना वो आपको ये चीज़ें भी पहुंचेंगी और इंशाल्लाह मैं उनके साथ कोऑपरेट करूंगा जिन लोगों का इनाम नहीं निकला, ठीक है। तो यार इतने लंबे लंबे कमेंट ना करो यार, बहुत मुश्किल हो इधर पढ़ना, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैं अपडेट दोबारा एक दफ़ा दे दूं, ठीक है। डिपॉजिट्स हमारा 28 मई को 2020 को स्टार्ट होगा। उसकी टाइमिंग जो है वो एक दिन पहले मैं अपडेट कर दिया करूँगा और डिपॉजिट स्टार्ट हो जाएगा। और उम्मीद है कि आप डिपॉजिट उसी तरह लगाएंगे जिस तरह आप लगाते आए हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट उसी तरह करेंगे जिस तरह आप, बल्कि उससे ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि 29 को विड्रॉवल स्टार्ट हो सकता है, 29 या 30 को, ठीक है। अगर 29 को ना हुआ, किसी अल्लाह खुदा ना खास्ता ना हुआ, बैंक का कोई इशू हुआ या किसी और चीज़ का इशू हुआ, तो इंशाल्लाह 30 को सैटरडे को ये पहला विड्रॉ स्टार्ट हो जाएगा। पहला विड्रॉ जो है वो 100K का भी हो सकता है और 3K का, मतलब स्टार्टर पैकेज का भी हो सकता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में। जब आप VP पे आ गए हैं तो आप VP पे आ गए हैं, ठीक है। अब इधर से कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह आपको। मैं फ़ोर्स किसी को नहीं करता, लेकिन यह है कि मैं मनवा लेता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी किसी ने। तो इंशाल्लाह जो है वो हम दोबारा फिर मिलेंगे ईद के बाद। आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ़ से और मेरी टीम की तरफ से। और यह है कि ईद में आप सिर्फ मुझे एक अगर मैसेज करना भी हुआ तो काइंडली, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना भूल गया हूँ। फेसबुक मैसेंजर पे मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं, फेसबुक मैसेंजर पे भाई मैं नहीं आता, मैं 20 आवर्स व्हाट्सएप पे होता हूँ, लेकिन मैं फेसबुक पे मैसेंजर पे आने का मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप लोग किसी भी मॉडरेटर से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आए, या अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप काइंडली व्हाट्सएप पे, आपको ऑलरेडी पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर हर जगह फंसा पड़ा है, ठीक है। तो आपको जो मिल जाएगा इंशाल्लाह। अली रज़ा साहब, संडे को कुछ भी नहीं होगा। संडे को क्या होता है, संडे को तो वैसे भी कुछ नहीं होता, तो संडे को तो मैं भी रिलैक्स करता हूँ। तो संडे जो है, कल संडे है, कल कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अभी ये एड्स ऑफ हो जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। 11 बजे तक मैं एड्स ऑफ कर दूँगा, 11 साढ़े 11 तक। तो संडे को ऐड नज़र भी आए तो देखिएगा नहीं, ठीक है। और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपने, अब वैसे भी ईद की छुट्टियाँ हैं, तो इंशाल्लाह ईद के बाद कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझे बताना है और इंशाल्लाह उसका हल वैसे ही होगा जिस तरह होता आया है। और हाँ यार, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं हमेशा भूल जाता हूँ। अकाउंट जो है हमारा बैंक अकाउंट है बेसिकली, वो ओपन हो गया था, लेकिन आपको ऐसा पता है कि हमारा एक पार्टनर था हसीब मुग़ल साहब, ठीक है।
वो हमें छोड़ के चले गए थे, उन्होंने क्योंकि कुछ मजबूरियाँ थी उनकी, तो वो चले गए। तो अब यह है कि वहाँ पर अकाउंट में बेसिकली 2 डायरेक्टर्स होते हैं और हम दोनों ही डायरेक्टर्स थे। मैं CEO ऑफ द कंपनी था। तो इस वजह से अब मैं नई कंपनी स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। ईद के फॉर एक से 2 हफ्ते बाद कंपनी लॉन्च हो जाएगी और नई कंपनी के अंदर नया अकाउंट बनेगा और उसके बाद ये सिस्टम दोबारा चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरे ही अकाउंट पे गुजारा करना पड़ेगा। आपको मेरा नाम पसंद हो या ना हो, आपको मेरे अली हसन सिद्दीकी के अकाउंट में ही पैसे भेजने पड़ेंगे, ठीक है। और किसी को अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ में, वो मुझे आके डायरेक्ट मेरे ऑफिस में आके मिल सकता है। ऑफिस का एड्रेस और उसकी टाइमिंग मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और इंशाल्लाह ये ट्रस्ट बरकरार रहेगा। यार मुझसे ये सवाल ना पूछा करें कब तक चलेगी, ये अल्लाह जानता है कब तक चलेगी। और मैंने आपको एक कमिटमेंट हमेशा की है कि जब भी खुदा ना खास्ता अगर ये कहीं बंद हुई तो मैं सालों के पैकेज एक्सपायर करके बंद करूँगा। हर बंदे का उसको पैसे मिलेंगे और ये होगा कि उसके बाद लोग मुझसे सलाम दुआ रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो मुझे गालियाँ या दुआएं दे रहे होंगे, वो मुझे दुआएं भी दे रहे होंगे और मुझसे मिलेंगे भी और मुझे इनवाइट भी करेंगे, मैं भी उनको इनवाइट करूँगा। मतलब सलाम दुआ हम रखेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन यह है कि वो एक अनसर्टेन बात कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि आइंदा इंशाल्लाह जो है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लॉन्ग टर्म चलेगी। और लॉन्ग टर्म किस तरह चलेगी मैं कुछ यूज़र्स को वो भी बता चुका हूँ, लेकिन वो इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा बताऊँगा किसी दिन। तो इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। और मैसेंजर्स पे मैसेज ना किया करें, डायरेक्ट व्हाट्सएप किया करें। और 3 दिन जो है सिर्फ मुझे ईद के मैसेज कर लें, ईद मुबारक वगैरह सलाम दुआ कर लें बस। और वेबसाइट की कोई बात ना कीजिएगा यार, वेबसाइट मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे थोड़ा 3 दिन जो है ना वो अपनी फैमिली के साथ, आपने भी अपनी फैमिली के साथ गुजारा करना है। आपको अल्लाह बहुत कामयाब करे, हर चीज़ में कामयाब करे आप लोगों को। और इंशाल्लाह जो है ईद के बाद मुलाकात होगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। खाना स्टॉप करें, स्टॉप का बटन दबा के